जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशराज। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो बताया है व्याकरण का पहले व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको पहले बता दिए हैं। ठीक, उसके बाद उसी में संज्ञा बताएं और संज्ञा के साथ साथ क्या बताए हैं, संज्ञा के साथ साथ संज्ञा का विश्लेषण करके ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। उसको पहले एक बार ज़रूर देख लें, तब सर्वनाम को समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आइए सर्वनाम को समझते हैं। सबसे पहले क्या है सर्वनाम। देखिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। देखिए, हम सबसे पहले जो संज्ञा बताए, संज्ञा में क्या बताए, जैसे राम है तो राम राम क्या है तो संज्ञा है। अब यहाँ राम नहीं रहेगा, यहाँ के राम के बदले में क्या रहेगा, जैसे वह, या राम के बदले में क्या रहेगा वह, तो समझ जाइए। तो वह वह क्या है तो सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। मैं, यहाँ नाम नहीं रहेगा, उसी के बदले में आने वाला शब्द रहेगा, जैसे मैं, हम, तुम, यह, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब समझते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे आप लोग को देखने को मिलेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो शब्द पुरुष एवं स्त्री के नाम के बदले आता है, जो शब्द पुरुष एवं स्त्री के नाम के बदले आता है उसे क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले बताए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, अब सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। देखिए उत्तम पुरुष किसे बोलते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष बोलते हैं। हम जो बोल रहे हैं तो हम कौन पुरुष हैं, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, ये सब कौन पुरुष में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक, अब है मध्यम पुरुष। कौन पुरुष, मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष क्या हुआ, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे हम तो बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष। अब हम जो बोल रहे हैं और जो सुन रहा है उसको कौन सा पुरुष बोलेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे हो गया तू, तुम, आप आदि। ठीक, अब देखिए, अब अगर आता अन्य पुरुष, कौन सा पुरुष, अगर अन्य पुरुष रहता है, मान लीजिए क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए लेकिन वो उस जगह उपस्थित नहीं हो। हम जो बोल रहे हैं हम हो गया उत्तम पुरुष। ठीक, और जो सुन रहा है वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं और मेरे सामने में उपस्थित नहीं है तो उसे कौन सा पुरुष बोलेंगे, अन्य पुरुष। ठीक, जैसे हो गया वह, वे, यह आदि। ठीक, अब देखिए, अब है निजवाचक सर्वनाम। 2 नंबर है। निजवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं, स्वयं या निज का बोध जिसमें होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हो गया आप, स्वयं का, आप, यहाँ किसका बात हो रहा है, स्वयं का। ठीक, मतलब खुद का, स्वयं हो गया खुद। आप दिख जाए, स्वयं दिख जाए, खुद दिख जाए, तो कौन संज्ञा मारना है, संज्ञा नहीं सर्वनाम। ये सर्वनाम ने बता रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम में टिक मारना है। ठीक, अब देखिए, अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसको परिभाषा के साथ बता रहे हैं, फिर इसके बाद जो है इसको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक, इसलिए इसको वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी वस्तु के बारे में निश्चय के बोध करने वाले बोध को, किसी वस्तु के बारे में निश्चय के बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जिसमें निश्चय, जैसे हो गया यह, वह आदि। ठीक, कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ से हमको लगता है क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ से हमको लगता है क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक, इसको ट्रिक के माध्यम से आगे समझते हैं। अब जैसे है अनिश्चयवाचक, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चयवाचक के बारे में बोध कराने वाले। ठीक, अनिश्चयवाचक बोलिए अनिश्चित
के बारे में बोध कराना। अनिश्चित जैसे क्या कोई कुछ, इसमें अनिश्चित का पता चलता है, किसका पता चलता है? अनिश्चित। तो कोई अगर कुछ है तो कौन सा क्या मारना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई अगर कुछ दिख जाए तो आँख कान मूंद के कौन सा मारना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित हो। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, मतलब जहाँ रिलेशन का पता चले। किसका पता चले? रिलेशन का। जैसे क्या जो, सो अगर वाक्य में रहेगा तो कौन सा मारना है? कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम मारना है। ठीक। अब देखिए क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न के बोध कराने वाले सर्वनाम को, प्रश्न का जहाँ पता चलेगा, जैसे कौन, क्या, प्रश्न का इसमें पता चल रहा है तो कौन सा सर्वनाम मारना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम मारना है। ठीक। देखिए अब इसको ट्रिक के माध्यम समझते हैं। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने अपना इसको खुद से क्या बनाए हैं? ट्रिक। इसको ट्रिक के माध्यम से अभी समझते हैं। ठीक। इसको अब ट्रिक से माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है पुरुषवाचक, जैसे है मैं, तू, आप, यह, ये, वह, वे, हम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। जैसे वह दिल्ली गया। देखिए वह दिल्ली गया, मतलब कोई पुरुष होगा जो दिल्ली गया, तो कौन सा सर्वनाम का एग्जाम्पल है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक। अब देखिए क्या है मैं आज नहीं जा पाऊंगा। इसमें मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आज नहीं जा पाऊंगा, यहाँ मैं में क्या है? पुरुष है। मैं में क्या है? पुरुष भी हो सकता है, स्त्री तो नहीं होगा। अगर स्त्री भी रहता तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता, क्योंकि मैं शुरू में ही परिभाषा में बता दिया हूँ। ठीक। अब देखिए क्या है अब है तू मेरी सांसों में बसता है। तू मेरी सांसों में बसता है। यहाँ हो गया तू, या तो इसमें लड़का को ले लीजिए, अब मेरे यहाँ लड़की को ले सकते हैं, या यहीं लड़की को लीजिए, यहाँ लड़का को ले सकते हैं। यहाँ पुरुष एवं स्त्री का पता चल रहा है तो कौन सा सर्वनाम मारना है? कौन सा सर्वनाम मारना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अब देखिए क्या है ये नहीं पढ़ेंगे, केवल बातें करेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे मतलब कोई यहाँ लड़का होगा, कोई पुरुष होगा, कोई यहाँ स्त्री होगा जो नहीं पढ़ रहा है। ठीक। कौन सा सर्वनाम मारना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अब देखिए आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप, यहाँ क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। किसका एग्जाम्पल है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है। अब देखिए आपके दादाजी क्या करते हैं, तो आपके, यहाँ आपके क्या बता रहा है? आपके, तो आपके कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। ऐसा नहीं यहाँ क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मार देना तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक। प्रश्नवाचक में जाके इसको क्लियर करेंगे आखिर यहाँ क्या है, तो ये प्रश्नवाचक क्यों नहीं होगा। ठीक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब है निजवाचक सर्वनाम। देखिए जिसमें आप मतलब स्वयं या स्वतः, मतलब खुद अपने लिए बात होगा, खुद अपने। जैसे आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ खुद वाला बात है, तो कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक। फिर है पानी स्वतः बह जाएगा, मतलब पानी अपने आप बह जाएगा, तो कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम मारना है। फिर है अपना काम स्वयं करो, मतलब अपना काम खुद से करो, खुद से वाला आएगा तो कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम मारना है। कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम मारना है। अब है आप ही खाना बनाकर खाए हैं। आप ही खाना बनाकर, आप ही खाना मतलब क्या हुआ? स्वयं से खाना बनाकर खाए हैं, तो स्वयं वाला बात आएगा तो कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम मारना है। कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम। आइए इसको आगे समझते हैं। आगे क्या देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अगर रहेगा तो निकट के लिए रहेगा, यह किसके लिए? और वह रहेगा तो दूर के लिए रहेगा, ध्यान में रखना इसको। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है मतलब निकट के लिए यह है, यह पुस्तक अच्छी है, तो कौन सा सर्वनाम मारना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह विलायती चूहा, वह यहाँ दूर का बात बता रहा है, वह कहाँ का बात बता रहा है? दूर का बात बता रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह गाय है, निकट के लिए है, निश्चयवाचक। वह घोड़ा है, दूर के लिए है, निश्चयवाचक। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई एक वचन, कोई रहेगा तो एक वचन, और कोई रहेगा तो बहुवचन। ठीक। अब देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई यहाँ एक वचन मतलब कोई आदमी खड़ा होगा, तो कौन सा सर्वनाम है?
और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपके घर पर कोई आया है, कोई आया है मतलब कोई आदमी आया होगा आपके, कोई सीधे ऐसे समझिए, कोई रहेगा तो सीधा क्या मारना है, और निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ रहेगा और निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ रहेगा और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ संबंध का पता चले। अगर दो संज्ञा के साथ ये वे रहेगा, दो गो संज्ञा रहेगा और उसके साथ क्या लगा रहेगा, ये वे लगा रहेगा, तो संबंधवाचक मारेगा। जैसे देखिए, जो परिश्रम करेगा वो फल, जो परिश्रम करेगा ठीक वो सफल होगा। देखिए परिश्रम कौन सा संज्ञा, परिश्रम भी यहाँ संज्ञा हो गया, सफल भी यहाँ संज्ञा होगा। दो संज्ञा के बीच में जो और वो आया, संबंध बता रहा है, तो कौन सा सर्वनाम मारना है, संबंधवाचक सर्वनाम मारना है। अब है जैसी करनी वैसी भरनी, करनी और भरनी संज्ञा को बता रहा है, और जैसी और वैसी संबंध को बता रहा है। जैसी और वैसी किसको बता रहा है, संबंध को बता रहा है, तो कौन सा सर्वनाम मारना है, संबंधवाचक सर्वनाम मारना है। कौन सा सर्वनाम मारना है, संबंधवाचक सर्वनाम मारना है। ये सोहन के दादाजी हैं, ये देखिए सोहन के दादाजी, सोहन दादाजी से संबंध बता रहा है, और ये है तो कौन सा सर्वनाम हो गया, आप ही बोलिए कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए इसको आगे समझते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या जो रहेगा ये निर्जीव के लिए रहेगा, ध्यान रखना ये बात, क्या जो रहेगा निर्जीव के लिए, और कौन रहेगा सजीव के लिए। जैसे देखिए आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे, यहाँ क्या किसके लिए है, निर्जीव के लिए बता रहा है, निर्जीव के लिए, तो कौन सा सर्वनाम मारना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए देखो तो कौन आया, देखो तो कौन आया, कौन यहाँ किसके लिए, सजीव के लिए। देखो तो कौन आया है, कोई भी आएगा तो क्या, कौन, कोई भी आएगा मतलब आदमी आएगा, कुत्ता आएगा, जानवर आएगा, सब क्या है, सजीव है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मारना है। ठीक, आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। पहला, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया है, किस सर्वनाम का उदाहरण। देखिए मेरा एक कुत्ता है, कहाँ से लाया है, भोपाल से लाया है। कुत्ता और भोपाल क्या हो गया, संज्ञा। दो संज्ञा के बीच में अगर रहेगा जो, क्या रहेगा, जो अगर रहेगा तो किसको बताएगा, संबंधवाचक को बताएगा। अब आगे समझते हैं। यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरा छोटा भाई अमित, सही में अमित है। ठीक, निश्चयवाचक, यह मेरा छोटा भाई अमित जो है सही में अमित है, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम।